गाय को हम लोग माता करते हैं। कभी आपने ये बात सोचा है गाय को हम लोग क्यों माता करते हैं? मैं आपको गौ माता की यह बहुत पुराना रहस्यमयी कथा आपको सुनाते हैं, जो कि बहुत ही आपको दिल छूने वाला है, आपके हृदय तक ये पहुंचने वाला है। जो कि गौ माता, आपने नहीं सोचा है कि गौ माता का सेवा करने से हमें इतना लाभ मिल सकता है, जो कि आपके घर में कभी भी दुखी नहीं रहिएगा, ना तो आपके घर में कर्ज रहेगा, ना तो कष्ट रहेगा। यह सब जो कि आपके कष्ट हर लेते हैं गौ माता से हमें बहुत ऐसा चीज मिलता है जिससे हम सोच भी नहीं सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, गौ ब्राह्मण था जो गौ माता का सेवा किया करता था। वह सुबह शाम अपने माताओं में लगा रहता था। जब भी सुबह जगता था, सबसे पहले वह अपने माताओं को प्रणाम करता, इसके बाद वह कुछ करता था, इसके बाद खाने पीने का चारा डालता था। प्रणाम करके उसका दिन शुरू होता था। जैसे जैसे दिन होता वैसे गौ माता के पास रहा करता था। राजाओं के पास से आदेश, पूरे गांव में आदेश हुआ कि जिसके घर में बहुमूल्य सामान है वो अपने बहुमूल्य सामान लेकर दरबार में हाजिर हो। सभी गांववासियों ने अपने अपने बहुमूल्य लेकर के दरबार में सभी अपने अपने महंगे महंगे सामान लेके पहुंचे, लेकिन कोई सोना चांदी हीरा जवाहर और कोई अपना बहुमूल्य सामान लेके सब कोई अपने अपने पहुंचे। लेकिन यह ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या लेके जाएं। उसके पत्नी ने बहुत ही समझाया, कोई बात नहीं, मेरे पास एक अनमोल वस्तु है जो कि आप ले जा सकते हैं। उसने पत्नी से बोला कि यह गाय बराबर खुला ही रहता था। उस दिन रस्सी बांधकर वह अपने राजा के पास ले गया। राजा के पास ले जाते ही राजा ने देखकर बहुत ही आश्चर्य होने लगा। सभी लोग इसे देखकर हंसने लगे कि सब तो यह बहुमूल्य सामान लेकर आए, लेकिन यह क्या गाय लेकर आए, यह कोई बहुमूल्य सामान है? तो सभी ठाका मार मार के हंसने लगे। राजा भी सोच में पड़ गया, सोचा क्या सभी तो ये बहुमूल्य सामान लेकर आ रहा है, ये क्या गाय लेकर आ रहा है। तब राजा के पास ये ब्राह्मण जाके बोलता है, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक गाय है जो कि बहुत ही बहुमूल्य अनमोल चीज है, आप इसे रख लो, जिससे कि आपको इससे बहुत सारा चीज मिलने वाला है। इससे आप दूध खा सकते हैं और इसका जो कि आपको गौमूत्र से आप इसका दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका गोबर से आपका घर में पवित्र रहेगा, जिससे आप नीपा पोती कर सकते हैं। तो राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया। तो फिर कुछ देर के बाद सोचा, यह तो सच में बहुत ही बहुमूल्य सामान है, अगर हम सोना चांदी लेते वह कुछ ही दिन में अगर गरीबी छा जाता है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन यह गाय यह हमारे जीवन का रक्षा करता है। छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा दूध माना जाता है, जिससे मस्तिष्क बहुत ही तेज होता है। तो गाय ने सभी को बोला, इसे सारा राजपाट दिया जाए, यह सबसे बहुत अनमोल चीज है और बहुमूल्य चीज है, इसे हम रख लेते हैं। और जो भी अगर गाय का सेवा करता है उसे सब कुछ कष्ट मिट जाता है, धन आ जाता है, उसे दुखी नहीं रहना पड़ता। क्योंकि गाय के माथे पे भगवान शिव शंकर विराजमान रहते हैं और सिंह पे ब्रह्मा विष्णु जी निवास करते हैं, और उसके दोनों कान पर वरुण और वायु दोनों निवास करते हैं, और उसका पूरा शरीर देवताओं से भरा होता है। इसीलिए कभी भी गौ माता को आप नाराज ना करें, गौ माता का सेवा करें, इससे आपका परिवार सुखी शांति रहता है, आपके आत्मा भी सुख शांति का वास होता है। इसीलिए गौ माताओं से हमें कभी भी भूल चूक से अगर गलती हो जाती है तो उससे हमें माफी मांग लेना चाहिए। और गौ माता ऐसा है कि वह माफ भी कर देते हैं और हमारे कष्ट भी हर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी या इस कथाओं से, रहस्यमयी कथाओं से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो हमें कमेंट में जाके अपना राय जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।